जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। करवा चौथ व्रत 2025। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माँ करवा की विधि विधान से पूजन करती हैं। इसके पश्चात रात्रि में चंद्रदेव का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देने के बाद अपना उपवास खोलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि करवा चौथ के दिन अगर करवा चौथ व्रत कथा का पाठ ना करें तो माँ करवा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए हम सब मिलकर माँ करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक दूसरे में बहुत प्यार करते थे और प्रतिदिन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। बहन करवा चौथ का व्रत रखी और भाई लोग बोले आ बहन भोजन कर ले। बहन बोली कि नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चाँद देखने के बाद ही भोजन करूँगी। भाइयों ने सोचा कि मेरी बहन तो इतने टाइम तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने जाकर दिया जलाया और दूसरे भाई ने चलनी से उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से बोले कि चाँद निकल गया है, आ बहन तू अर्घ्य दे दे और भोजन कर ले। बहन ने अपने भाभीयों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ्य दे दो, चाँद निकल आया है। भाभी बोली कि नहीं, अभी चाँद निकलने का टाइम नहीं है, चाँद निकलेगा उसके बाद ही हम लोग अर्घ्य दे के भोजन करेंगे। बहन ने अपने भाइयों के कहने पर चंद्रदेव का दर्शन कर और अर्घ्य देकर खाना खाने लगी। खाना खाने से पहले ही निवाले में बाल निकल आया। दूसरा निवाला ली तो कंकड़ आया। तीसरे निवाला मुंह में रखी उसके पहले ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने ऐसा ही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी। वह ननद के पांव छुई। ननद बोली कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो उसने सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो तू उसके पास जाकर उसकी सेवा कर। उसकी सेवा करने के लिए वहां जाकर अपने पति के पास बैठ गई। सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि करवा ले, भाइयों की प्यारी बहना करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब अपनी दुखड़ी बताना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और यही बोलकर चली गई। आने वाली चौथ से कहना। असौझा की चौथ आई, उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहनें करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली भाइयों की बहनी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँख खोला और अपने आँखों से काजल, नाखून में मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उसका आदमी उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत देर से सोया हूँ। वह बोली, क्या हुआ।
मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपाड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखेंगी। यही करवा चौथ व्रत उपास की सनातन महिमा है। जय माँ करवा, जय माँ करवा।